हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। दोस्तों, जितने भी भाई आर्मी का तैयारी कर रहे हैं और भाई आपके सिलेबस में साइंस आता है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि भाई मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र। इसके टोटल क्वेश्चन जो हैं 70 हैं। 70 जो है इसके टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों, मैं बात करूं इससे पहले मैंने एक टॉपिक करवा दिया है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र का, जिसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो भाई चैनल पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आपने थोड़ा बहुत भी थ्योरी जो है कहीं से पढ़ रखा है तो बिल्कुल आपको ये टेस्ट जो है देने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक बार विश्वास मानिए, यदि आप नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा बायोलॉजी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन आता है। तो आप सभी मेरा विश्वास करके एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना, और जितने भी मैं वीडियो लेके आऊँ बायोलॉजी रिलेटेड उन सभी को देख लेना। बिल्कुल यहाँ से भाई साहब क्वेश्चन जो है ज़रूर ही फंसने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र। आप सभी को मैंने बता ही दिया है। और दोस्तों, बात करूँ इसके PDF का, व्हाट्सअप ग्रुप का मैंने लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर मैं अच्छे आप सभी के लिए PDF और कोई भी नई भर्ती हो उसके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी हो वो भी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का दे रखा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, अग्नाशयी लाइपेज। क्योंकि रेनिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है और जठर HCl भी होता है। अग्नाशयी लाइपेज जो है ये भाई साहब छोटी आंत में स्रावित होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो दोस्तों दे रखा है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, लाइपेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन, जो है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम जो है हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं। लाइसोजाइम जो है छोटे मोटे जो कीटाणु होते हैं मुंह के अंदर उनको ख़त्म करने वाला होता है ये एंजाइम। और बात करूँ टाइलिन का, तो टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। और दोस्तों लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केसिन प्रोटीन हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और आप सभी को मैं बता देता हूँ स्पीड जो है थोड़ा फास्ट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करके फटाफट इनको कर लेते हैं, जिससे आप लोग इसे 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें। तो दोस्तों देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है, सभी को पता होगा आमाशय से होता है HCl का स्रावण। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों फ्लोरोसिस हो जाता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दे रखा है, एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या है। तो वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र है दोस्तों 21-23/21-23। और दोस्तों आपको पूछे बच्चे का, तो बच्चे का होता है 21-02/21-02। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों एनिमल जो है मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, आप सभी को पता होगा। आठवां क्वेश्चन है, दांत का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डेंटाइन से बना होता है दांत का सर्वाधिक भाग। इनेमल किसका बना होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सूत्र आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, CA3PO4 का होल ट्वाइस 2, ये इसका सूत्र होगा। इसको अच्छे से खोपड़ी में बिठा लेना है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के दांत होते हैं। तो मनुष्य के दांत जो है उपयुक्त सभी प्रकार का होता है। हेटेरोडेंट भी होता है, थिकोडेंट भी होता है और डाइफायोडेंट भी होता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। आप सभी विश्वास करके बस ये क्लासेज जो है रेगुलर देख लिया करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ भाई साहब, इनका ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है। दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो दांतों का अध्ययन जो है ओडेंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत किसके बने होते हैं। तो दांत जो है भाई साहब सभी को पता होगा कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो हैं दांत बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13वां क्वेश्चन है, दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है। तो दांतों का निर्माण जो है यहाँ पे देखिएगा एक्टिन या मायोसिन, ओसिन, ग्लोबिन,
हिस्टोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओसिन प्रोटीन से जो है दांतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों देखिए स्थायी दांतों की संख्या 20 है, बिल्कुल रॉन्ग है भाई साहब। स्थायी दांतों की संख्या 12 है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। बाकी देखिएगा अस्थायी दांतों की संख्या 20 होता है, बिल्कुल सही है। द्विबार दंती दांतों की कुल संख्या 20 होती है, बिल्कुल सही है। रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। बात करूं मैं यहाँ पे कृतनक दांतों की संख्या 8 होती है, रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। अग्र चरणक दांतों की संख्या प्री मोलर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। मोलर चौरणक की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाथी में कौन सा दांत गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है। तो ऊपरी जबड़े का कौन सा इंसाइजर वाला भाग जो है, इंसाइजर मतलब दोस्तों कृतनक वाला भाग जो है, कृतनक दांत जो है वो 2 बाहर निकले होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। दोस्तों कृतनक दांतों का क्या कार्य होता है, सभी को मैं बता दूं काटने का कार्य होता है। केनाइन रदनक का क्या कार्य होता है, चीर फाड़ का काम होता है। प्रीमोलर का काम क्या होता है, तो भोजन चबाने का कार्य होता है प्रीमोलर व मोलर का। और चीक टीथ का क्या काम होता है, प्रीमोलर और व मोलर क्या होते हैं, चीक टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की मुंह गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। तो दोस्तों 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, सब मैंडिबल और पैरोटिड लार ग्रंथि। ये 3 जो है मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथि पाई जाती हैं। लार का पीएच मान कितना होता है, आप सभी को बता देता हूँ 6.8 जो है लार का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम आता है। आप सभी को बता दिया था मैं शुरुआत में ही कि टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम जो है मनुष्य की लार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, ये भी आपको बताया था, तो टाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कड़वे की जानकारी जीभ की किस भाग से होती है। तो दोस्तों कड़वे की जानकारी जो है पश्च भाग से होती है, अग्र भाग से मीठा स्वाद होता है, मध्य भाग जो है स्वादहीन होता है, और पार्श्व भाग यानी किनारों वाले भाग से कौन सा स्वाद की प्राप्ति होती है, खट्टे स्वाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, मिलान करना है यहाँ पे। देखिएगा भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है, बिल्कुल सही दे रखा है भाई। भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत मुख गुहा से होती है। भोजन का जो पाचन है वो मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन का सामान्य पाचन आमाशय में होता है, बिल्कुल सही। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, सही है। ये दोस्तों क्या दे रखा है कि कार्वी का सर्वाधिक पाचन, मुझे यहाँ पे कुछ मिस्टेक लगता है, यहाँ पे प्रोटीन, इस क्वेश्चन को एक बार ई वाले को छोड़िएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन दोस्तों कहाँ पे होता है, बिल्कुल आमाशय में होता है। वसा का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, वसा के पाचन की शुरुआत आमाशय में हो जाती है। तो ये मुझे ई वाला ही गलत लगता है। ये क्या दे रखा है, कार्वी का सर्वाधिक पाचन, ये मेरे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि क्या है इसका मतलब कार्वी का, लेकिन कोई नहीं, वो बिल्कुल गलत है। बाकी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो दोस्तों ग्रसनी और ग्रसिका के अंदर जो है किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये दोनों क्या करते हैं, भोजन को लेकर जाते हैं आमाशय के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाचन का और श्वसन का जो है कॉमन एक रास्ता ग्रसनी का होता है, और यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो क्या करता है, इस ढक्कन को बंद कर देता है भोजन खाते वक्त, जिससे जो है भोजन जो है श्वास नली के अंदर ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुँचता है। तो दोस्तों किस भाग से, तो यहाँ पे दे रखा है ग्लोटस, एपिग्लोटस, गलट या कोई भाग नहीं, तो इसका होगा गलट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा क्या दे रखा है, ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। एपिग्लोटिस को जो है ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट क्लास को कर लेते हैं। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुँचता है। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो ये किस भाग में पहुँचेगा, पहले कार्डियक वाले भाग में पहुँचेगा। अंतिम भाग कौन सा होता है आमाशय का, ये भी आपको पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा पाइलोरिक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जठर रस का स्रावण होता है आमाशय के अंदर होता है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पेरा केसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो दोस्तों दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को यहाँ पे तोड़ने का काम करता है रेनिन एंजाइम जो है। ये एंजाइम जो है दोस्तों बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेप्सिन। ट्रिप्सिन जो है भाई साहब छोटी आंत के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। तो आमाशय के अंदर बात करूँ मैं, आप सभी को बताना है टाइलिन, लाइसोजाइम, जठरलाइपेज या ट्रिप्सिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जठरलाइपेज। सभी को बताया छोटी आंत में ट्रिप्सिन करता है और लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम जो है मनुष्य के मुख के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है HCl का स्रावण आमाशय में स्थित कौन सी कोशिका से होता है। तो ऑक्जेंटिक या पेराइटल कोशिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, HCl का क्या कार्य है, जीवाणु को नष्ट करता है, बिल्कुल करेक्ट। टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, बिल्कुल करेक्ट। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, आमाशय में पाचन के बाद भोजन के किस नाम से जाना जाता है। यानी आमाशय में जब भोजन का पाचन हो जाता है पूरा, तो उसे भाई साहब काइम के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। मुख के अंदर पाचन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और छोटी आंत में पाचन को क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है झिल्ली पाई जाती है, सलेस्मा, म्यूकस पाई जाती है। आमाशय के चारों ओर परत बनाए रखती है, जिससे HCl का प्रभाव जो है पेट पे नहीं होता है। जब म्यूकस में कुछ दिक्कत होता है तो आप सभी को पता है अल्सर हो जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है। बच्चों में आपको बताया था रेनिन एंजाइम जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर स्रावित होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक पाचन पूछे छोटी आंत में होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अकेला अवशोषण देता ना तो हम लोग बड़ी आंत कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है। तो छोटी आंत का कौन सा भाग, छोटी आंत के पहले बता दूं आपको 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसका पहला जो भाग होता है ड्यूडेनम, वो किससे जुड़ा होता है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा होता है। पाइलोरिक भाग से सीधा भोजन जो है ड्यूडेनम के अंदर आता है। लीवर, यकृत या जिगर से संबंधित अध्ययन कौन सी शाखा में। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि है दोस्तों। बहिस्रावी ग्रंथि पूछे, यहाँ पे बड़ी पूछा है तो यकृत कर देना है, और अंतःस्रावी पूछे थायराइड या आउटो हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन लीवर यकृत के संबंध में असत्य है। पित्त रस का स्रवण पित्ताशय से होता है, करेक्ट है। लीवर से पित्तरस का स्रावण होता है, ये भी सही है। यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। अमोनिया से ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे होगा पित्तरस का स्रावण जो है वो पित्ताशय से नहीं होता, बल्कि पित्तरस का स्रावण जो है यकृत से होता है, और पित्ताशय के अंदर जो है पित्तरस स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो कुफर कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है, देखिएगा अग्नाशय में, लीवर में, पलिहा में, मुख गुहा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर में। किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, पितरस का संग्रहण या संचित कहाँ पर होता है? पित्ताशय के अंदर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? जठर रस में पाए जाते हैं, पितरस में पाए जाते हैं या आंतरीय रस में? तो पितरस में जो है बिलीरुबिन पाया जाता है। बिलीरुबिन की ज़्यादा मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? पीलिया हो जाता है। और बिलीवर्डिन जो है हरा रंग देता है। हरा रंग कौन देता है? बिलीवर्डिन देता है। बिलीरुबिन से जो होता है पीला रंग मिलता है, यानी बिलीरुबिन से क्या होगा, आंखें पीली हो जाती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? तो पितरस जो है वसा का पायसीकरण करता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, बिल्कुल दोस्तों। और आपसे पूछे वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोज व ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? तो ग्लाइकोजन को कहा जाता है। जो कोई भी सजीव है, जीव जंतु है, उनका संचित भोजन जो है ग्लाइकोजन ही कहलाता है। मिलान कीजिए, लार दोस्तों दे रखा है, रक्त आपको दे रखा है, जठर रस दे रखा है, यूरिन दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ से बाहर है, इसके ऑप्शन अटपटे ही दे रखे हैं, तो इसको एक बार के लिए रहने देते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, यकृत की कोशिकाएं जो बक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं कौन सी हैं? प्लीहा है, कूफर कोशिका है, बिल्कुल राइट है, कूफर कोशिकाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबर कोहन की दरारें कहाँ पे पाई जाती हैं? तो लीबर कोहन की दरारें जो हैं वो छोटी आंत के अंदर पाई जाती हैं, लीबर कोहन की दरारें। सबसे बड़ी लार ग्रंथि बिल्कुल पैरोटिड है। 3 लार ग्रंथियाँ होती है, सब लिंगुअल और सब मैग्जिलरी और पैरोटिड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 55 नंबर है, लेंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये अग्नाशय ग्रंथि में लेंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, तो इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिंग व बेस्ट ने की थी, ध्यान में रखिएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी कमी से मधुमेह होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सिल पेप्टिडेज। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसांकुरों का क्या कार्य होता है? तो अवशोषण का कार्य होता है। नेक्स्ट है, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो वसा का अवशोषण पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे वसा का अवशोषण हो जाएगा कूफर कोशिकाएं, नहीं लैक्टियल कोशिकाएं या लसिका या लेंगरहैंस द्वीप कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टियल कोशिका या लसिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। मल के अंदर दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इंडोल व स्केटोल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, बॉडी के किस भाग से जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये पूछा है कि जो अपेंडिक्स अवशेषिंग अंग है मनुष्य का, वो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये पूछा है किस भाग से जुड़ा होता है? तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कोलोन, रेक्टम और सिकम। तो दोस्तों यहाँ पे कोलन वाले भाग से, वृहदांत्र वाले भाग से जो है जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, मम्प्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो मम्प्स बीमारी के अंदर जो है पैरोटिड ग्रंथि के अंदर जो है सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे लीवर। बाहरी अंग पूछे तो त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पे पाई जाती है? तो लीवर यानी यकृत में जो है सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, विषाक्त भोजन को विषाक्त बनाने का कार्य कौन करता है? तो हमारा लीवर जो है विषाक्त को अविषाक्त बनाने का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, तीनों तो भाई साहब हैं, तो यहाँ पे नहीं है, तो वो है इलियम। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का है। दोस्तों बिल्कुल आज यहाँ पे मैंने बिल्कुल पूरे जो है 70 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा है? जिस भी भाई ने यहाँ तक पूरा क्लास देखा है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार जो है
थम्स अप का निशान भाई साहब भेजेगा, जिससे मुझे लग जाए कि किस किस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।